बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम कर रहे हैं जी मार्केट प्राइस, जिसमें हमने बात की थी मार्केट प्राइस ऑफ पेरिशेबल गुड्स की। आज हम इसका पार्ट बी करेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। दीज गुड्स कैन बी स्टॉक्ड फॉर सम टाइम। ठीक है जी। जैसे आपको ये ऐसी अशिया जिनका हम ज़ख़ीरा कर सकते हैं, जैसे गंदम, वीट, राइस, क्लोथ, शुगर, कार्स, फर्नीचर, जो कुछ भी है, ये पायेदार अशिया है, इनका हम गोदामों में ज़ख़ीरा कर सकते हैं। सो इफ़ एट सम टाइम द सेलर्स फील दैट प्राइस इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री, दे ऑफर लेस फॉर सेल। अगर दुकान फ़रोख्तकार इस बात को महसूस करें कि उनकी तसल्ली बख्श कीमत वसूल नहीं हो रही, तो उस सूरत में वो इसकी सेल को कम कर देते हैं, शेयर की मिकदार मार्केट में कम कर देते हैं। हाउएवर इफ़ प्राइस इज़ राइजिंग द सप्लाई, ठीक है, अगर जो है वो कीमत बढ़ जाए, फ़र्ज़ करें, ठीक है, सप्लाई के बढ़ने से, कैन बी इंक्रीज, उसको बढ़ा देंगे, कीमत बढ़ेगी तो साथ ही सप्लाई बढ़ाएंगे, बट ओनली अप टू दी अवेलेबल स्टॉक एंड नोट मोर, कि सिर्फ उस स्टॉक को जो गोदामों में पड़ा है ना, वो उस मार्केट में लेके आएंगे, क्योंकि ये अरसा कलील है, बहुत छोटा पीरियड है। इसमें इतना वक्त नहीं है कि नई शय बनाई जाए, नए जो है वो चीज़ें रखी जाए, ओवर टाइम लगाया जाए। अगर डिमांड कम हो गई है तो वो चीज़ मार्केट से उठा के गोदामों में रख दी जाती है। मार्केट अगर डिमांड बढ़ जाए तो वही माल जो है वो गोदामों से ला के मार्केट में फेंक दिया जाता है। ठीक है जी। उसमें क्योंकि ये अरसा कलील है, मुख्तसर अरसा है, तो वक्त बहुत कम होता है, इसलिए रसद में इसी हद तक इजाफ़ा किया जा सकता है जिस हद तक ज़ख़ीरा में शय की मिकदार मौजूद होती है। लेकिन या इसमें जो तवाज़न कीमत का तयन है ना, वो तलब और रसद के तवाज़न से ही होता है, जहाँ पे दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे टेबल देखें, हम फ़र्ज़ करें हमने शुगर की कीमत ली है, आपकी प्राइस जो है वो 28 रुपये है, सप्लाई जो है ये आपकी किलोग्राम के हिसाब से, डिमांड भी 28 रुपये पे सप्लाई 5 आपकी 500 है, 26 पे 400 है, 24 पे 300, 22 पे रुपए कीमत होगी 200, और 20 रुपए पे 100, और डिमांड कितनी है, 28 रुपये पे 100 है, 26 रुपये पे 200 है, 24 पे 300, 22 पे 4, और 20 पे 500। अब आप ये देखें, 28 रुपये पे आपकी सप्लाई जो है वो 500 है और डिमांड 100 है। इसका मतलब है कि ये कीमत जो है वो सार्फिन के लिए ज़्यादा है, इसलिए डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। उस सूरत में कीमत को कम किया जा रहा है, कीमत कम होती जा रही है, जू जू कीमत कम हो रही है, सप्लाई भी कम हो रही है, लेकिन डिमांड में जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। ठीक है। अब इन पूरे टेबल में एक कीमत ऐसी है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर है, वो है 24 रुपये कीमत। ठीक है। यहाँ पे आपकी सप्लाई है 300 किलोग्राम और डिमांड भी आपकी 300 किलोग्राम है, तो इसका मतलब ये है कि चीनी की जो बाज़ारी कीमत है पायेदार अशिया की मार्केट में, वो 24 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर होगी। ठीक है। ये और अगर कीमत इससे कम जाए तो बेचने वाले रसद घटा देते हैं, अगर इससे कीमत कम हो जाएगी तो सप्लाई को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं होगा, फ़रोख्तकारों को, वो सप्लाई को कम कर देंगे, वो इंतज़ार करेंगे डिमांड के बढ़ने का, और इसकी कुछ मिकदार वो ज़ख़ीरा कर लेंगे। बस कीमत का तयन हमेशा यहाँ पे तलब और रस के बाहमी तवाज़ुन से होगा, लेकिन वक्त कम होता है, इसलिए रसद की वही मिकदार में इजाफ़ा होगा यार रहे जो ज़ख़ीरे में स्टॉक में पड़ी है। अब इसी टेबल से जो है ना वो हम शक्ल का से कीमत बनाएंगे, तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मिकदार। अच्छा जी, हमने क्या किया है, ओ वाई पे हमने ली है प्राइस, और आपकी एक्स पे ली है क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। ये है 26 है और ये है हमारा 28। पहले हम सप्लाई का ख़त बनाते हैं। 28 पे जो है आपकी सप्लाई है 500। ठीक है, ये लें, 28 पे है 500। लेफ़्ट आपका जो सप्लाई का ख़त है, ये लेफ़्ट टू राइट जो है वो ऊपर की तरफ हरकत करता हुआ ख़त बनेगा, पॉजिटिव स्लोप का। 26 पे जो है वो है 400, 26 पे है 400। ये ले, 24 पे ये वाला, ये है आपका 300। ठीक है जी। ये ले, ये वाला हो गया। अच्छा जी, आपकी 22 पे है 200, 200, और 20 पे है आपका 100। ये ले,
ये नकात को मिलाएं, इन नकात को मिलाने से आपका सप्लाई का पॉजिटिव स्लोप का एस ख़त बन गया, लेफ़्ट टू राइट ऊपर उठता हुआ। अब बनाए डिमांड का, 28 पे है 100, 28 पे 100 है, चले 26 पे अगर कीमत है तो 200 है, ये ले 24 है तो 300 है। ठीक है जी, ये वो नुक्ता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं। अच्छा जी, उसके बाद 22 पे आपकी कीमत हो गई तो आपकी डिमांड है 400, ये ले, ठीक है जी। और 20 पे आपका है 500। ये ख़त को आप नकात को मिला दें, इन नकात को मिलाने से आपका बनेगा डिमांड का ख़त। आप पैमाने से शक्ल बनाइएगा, आपकी ये ख़त बिल्कुल सीधे बनेंगे। चलें, ठीक है जी। ये लेफ़्ट टू राइट ऊपर उठता हुआ ख़त है, ये लेफ़्ट टू राइट नीचे गिरता हुआ डिमांड का ख़त है। ये तवाज़नी नुक्ता है ई, जहाँ पे आपकी कीमत जो है वो मतवाज़न कीमत जो है वो आपकी है 24 और आपकी तवाज़नी मिकदार जो है वो है जी 300। ठीक है जी, 24 रुपीस है और ये है केजी के हिसाब से। ठीक है जी, ये वो कीमत है मार्केट प्राइस पायदार अशिया की जो मुकर्रर होगी। इसी चीज़ कीमत पे शय को फ़रोख्त किया जाएगा और ख़रीदार इसी कीमत पे शय को ख़रीदेगा। अच्छा जी, अब जो है वो मार्केट प्राइस की कुछ जो है वो ख़ुसूसियात हैं आखिर में। इस पूरी मार्केट की क्या आती हैं, यही वो शक्ल है जो हमने बोर्ड पे बनाई है। अच्छा जी, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट प्राइस क्या है, उसमें नंबर 1 है जी मार्केट प्राइस इज़ दी टेम्परेरी प्राइस। मार्केट प्राइस इज़ दी टेम्परेरी प्राइस के बाज़ारी कीमत आर्जी नोयत की होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आए दिन उतार चढ़ाव होता रहता है। सप्लाई इज़ फिक्स्ड इन पेरिशेबल गुड्स, ज़िया पज़ीर अशिया की रसद हमेशा मुअय्यना होती है, आपने फिक्स्ड होती है। ये अभी अब आपने पार्ट ए में आपने शक्ल से भी बनाया है कि जबकि पायदार अशिया की रसद में सिर्फ उस हद तक इजाफा होता है जितनी शय आपकी मिकदार ज़ख़ीरे में मौजूद होती है। द प्राइस विल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अकॉर्डिंग टू चेंज इन डिमांड ओनली। यहाँ पे मार्केट प्राइस में डिमांड की बहुत ज़्यादा अहमियत है, कीमत का कम होना या ज़्यादा होना टोटल डिमांड पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, मार्केट प्राइस रिवॉल्व्स अराउंड द नॉर्मल प्राइस। जो बाज़ारी कीमत है ये नॉर्मल प्राइस है का मतलब है मियारी कीमत के, बाज़ारी कीमत मियारी कीमत के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्तफ़ीद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय का इज़हार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।